हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। एक चीज़ मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले तुम्हें क्लैरिफाई कर दूँ। माँ कसम, मम्मी कसम, मेरा किसी से कुछ नहीं चल रहा। सच्ची। तुम नीच इंसानों की कसम, जो तुम मेरा नाम जोड़ रहे हो ना इधर उधर, नहीं चल रहा भाई। कैसी बात कर रहे हो यार? मैं तो किसी से फ्लर्ट भी नहीं कर रही भाई। मैं शरीफ हो चुकी हूँ। वो ज़माना गया भाई मेरी बदमाशियों का या वो ठरकी पने का। नहीं भाई, अब मैं मैच्योर इनफ हूँ यार। कैसी बात कर रहे हो? नहीं चल रहा मैं किसी से कुछ भी। तुम्हें लगता है मेरा चल जाएगा किसी से? बाय शक्ल, हाँ, 4-5 नहीं यार, नहीं, मजाक से हट के नहीं यार। कैसी बात कर रहे हो? हटो। यू यार, कुछ भी। आई मीन चलना चाहिए बट नहीं चल रहा। एसी नहीं चल रहा, क्या करूँ? और मेरे गले की भी लग चुकी है, क्योंकि कल मैंने खाई है 3 आइसक्रीम भाई, लगातार 3 आइसक्रीम। मज़ा आ गया, लेकिन लग गई गले की। उसके बाद खाए मैंने चिप्स ब्लू वाले। भाई जो भी खाओ, ब्लू वाले चिप्स आए हाय मस्त लगते हैं। टेढ़े मेढ़े की कमी रह गई, पिंक वाले। क्या मीम है यार वो भी। हाँ, सो या मुझे बस इतना ही बोलना था कि किसी से कुछ नहीं चल रहा। ओके, अभी आते हैं सीधे स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो सब लोग थे वो बाहर घूमने आए थे, और साथ ही साथ इधर जो हमारे जिनकी शादी होने वाली है, आहाना और प्रीति, वो घर पे ही थे बिकॉज उन्हें बाहर आना अलाउ ही नहीं था। उन्हें लाया ही नहीं गया था बाहर कि तुम वहीं रहो आराम से। उसके बाद तारा और जो बाकी सब थे, ये लोग कार के अंदर बैठते हैं घर वापस आने के लिए। एंड इधर जो अंशु थी, उसे एकदम से रिमाइंड आता है कि यार कल से तो हल्दी वल्दी सारी चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, ये बैचलर पार्टी कब होगी? सो वो एक बार गाड़ी में देखते हैं, लेकिन अब वो गाड़ी में कुछ बोल नहीं पाती बिकॉज साइड में जो उसकी वाइफ थी वो बैठी हुई थी, और सामने उसके भाभी बैठी हुई थी, हमारी समृद्धि। सो तारा जो थी वो बेसिकली ड्राइव कर रही थी, एंड इसी वजह से जो अंशु थी वो गाड़ी में कुछ नहीं बोलती। एंड थोड़ी देर बाद ये लोग पहुंच जाते हैं वापस हवेली पे जहाँ पे शादी हो रही है। ये लोग पहुंच जाते हैं, गाड़ी से नीचे उतरते हैं और अंदर की तरफ जाने लगते हैं। उतने में जो अंशु थी वो तारा को पकड़ते हैं कि यार थोड़ा साइड में हम बात करनी है कुछ इम्पोर्टेंट। समृद्धि जो थी वो देखते, समृद्धि जो थी उसके बाद वो आगे की तरफ चली जाती है रीवा और माही के साथ। इधर जो तारा थी वो अंशु की तरफ देखते हैं कि क्या हुआ। अंशु जो थी वो कहते कि अबे ओए मजनू, वॉटेवर जो भी है तू, रांझा वांझा, हट यहाँ से। ये बता बैचलर पार्टी का क्या सीन है? इधर जो तारा थी वो कहते कि बैचलर पार्टी, शर्म है थोड़ी सी? शादी हो चुकी है तेरी, मेरी होने वाली है, मतलब कोशिश जारी है, उसकी शादी हो रही है, बीच में न टूट जाए। इधर जो अंशु थी वो कहते कि ओ हेलो यार, अब हम ऐसे डरे यार, अभी तो मेरी जवानी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो दिन है यार। कैसी बात कर रही है? ये सब छोड़, तो मुझे सिंपल बता, क्या क्या सीन है, होगी या नहीं? इधर जो तारा थी वो कहते कि मुझे कैसे पता, मैंने थोड़ी प्लान किया है ये सब, अंकल ने किया है, अंकल से पूछ जाके। अंशु जो थी वो कहते कि तू पूछना यार, तेरी बात ज़्यादा सुनते, तू जाके पूछना अंकल से प्लीज़। यार एक बैचलर पार्टी तो बनती है, मतलब अपनी मुर्गी अच्छी है, लेकिन यार बाहर वाली भी तो थोड़ा सा देख ही सकते हैं। खाने का नहीं बोला, बस देखने का बोला। तारा जो थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि आप बात तो सही है बट अगर पता चलेगा देन। अंशु जो थी वो कहते हैं कि अरे नींद की गोली दे देंगे यार, नहीं पता चलने का, घंटा कुछ पता नहीं चलने का, तो पता करनी है या नहीं करनी। इधर जो तारा थी वो कहते कि देख तेरे वाले टाइम पे तो हुई नहीं थी, इस वाले पे तो होनी चाहिए। इस बात से तो मैं एग्री करती हूँ। जो अंशु थी वो कहते कि बस अंकल से जाके अभी बात कर। तारा जो थी वो कहते कि लेकिन तू भी चलेगी, आहाना को भी बुला। इधर जो अंशु थी वो कहते कि लगी होगी भाई वो प्रीति के साथ, उसे कौन सा काम है, बुला रही हूँ मैं, तू अंकल के पास तो जा। तारा जो थी वो कहते कि ओके मैं जा रही हूँ।
और उसके बाद तारा जो थी वो अंकल के पास जाने लगते। इधर जो रीवा और समृद्धि जो थे वो अंदर की तरफ आ रहे थे। रीवा जो थी वो समृद्धि की तरफ देखते और कहते कि समृद्धि समृद्धि जो थी वो रीवा की तरफ देखते कि क्या हुआ। जो रीवा थी वो कहते कि यार इतनी रूखी सूखी शादी जा रही है, ऐसे थोड़ी होता है। चलो मेरे टाइम पे तो यार कुछ था नहीं, तुम लोग भी नहीं थे और हम सभी थे, और जल्दी जल्दी में शादी हुई बिकॉज मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा इशू कर रहे थे, इसी वजह से हमें जल्दी शादी करनी पड़ी। शादी भी क्या थी यार, कोर्ट मैरिज हुई हमारी, उसके बाद मंदिर में फेरे हो गए बस। तो मेरे टाइम पे तो ये सब हुआ नहीं था, बट अब हमारी दोस्त की शादी है, प्रीति की शादी है, तो कुछ करते हैं ना। समृद्धि जो थी वो कहते कि क्या मतलब, क्या करना है। इधर जो रीवा थी वो कहते कि समृद्धि कुछ पार्टी वार्टी करें, कोई बैचलर पार्टी अरेंज है यहाँ पे या नहीं। इधर जो समृद्धि थी वो कहते कि मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। रीवा जो थी वो कहते कि तो फिर हम करते हैं, तुम मैं प्रीति और बाकी सब हम लोग अरेंज करते हैं एक बैचलर पार्टी। इधर जो समृद्धि थी वो कहते कि ये सही रहेगा, जो रीवा थी वो कहती है कि बिल्कुल सही रहेगा, डोंट वरी। प्रीति का है, उससे बात करते हैं और ये लोग चले जाते हैं प्रीति से बात करने के लिए। प्रीति और ये तीनों ना एक कमरे में बैठ जाते हैं बात करने के लिए। प्रीति जो थे वो भी एग्री करते हैं कि ऑफ कोर्स बैचलर पार्टी तो होनी चाहिए, कल से सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो अभी एक बैचलर पार्टी कर लेते हैं अच्छी सी आज रात में। सो ये सब लोग ना उसी बारे में सोच रहे थे। इतने में जो प्रीति की सासू मॉम होती है, आहाना की जो मॉम होती है, वो कमरे में आती है। उन्हें प्रीति से थोड़ी बहुत बात करनी थी उसके ड्रेसेस को लेकर, लेकिन जैसे वो अंदर आती है वो तीनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि सारे बच्चे यहीं हैं। एंड वो एकदम से अंदर आते हैं, सब लोग जो थे वो चुप हो जाते हैं। जो प्रीति जो आहाना की मॉम थी वो कहते हैं कि क्या हो गया, मुझे देख के सब चुप कैसे हो गए। जो रीवा थी वो कहते हैं कि आंटी ऐसी बात नहीं है, वो बस हम बात कर रहे थे थोड़ी सी। इधर जो आहाना की मॉम थी वो कहते हैं कि मुझे बताओ किस बारे में बात कर रहे थे, कुछ सीरियस है क्या। इधर जो रीवा थी वो कहते हैं कि नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है। वो अब एंड वो देखती है समृद्धि और प्रीति की तरफ जो कुछ नहीं बोल रहे। जो रीवा थी वो कहते हैं कि अब हम लोग बस ये सोचे थे कि एक बैचलर पार्टी अरेंज हो जाती तो उसी बारे में। इधर जो आहाना की मॉम थी वो कहते हैं कि वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, डोंट से तुम हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। हम तो ब्राइड के साइड है, नो डाउट मैं प्रीति की साइड हूँ, बेशक मैं माँ आहाना की हूँ, बट हूँ मैं प्रीति की साइड, अपनी होने वाली बहू की साइड। करो तुम, छोड़ो मैं करती हूँ अरेंज, डोंट वरी। तुम बस बता दो क्या क्या चाहिए, पीने वीने का प्लान है या नहीं। इधर जो रीवा थी वो अपने हाथ खड़े कर लेती है कि प्रॉपर पूरा। जो आहाना की मॉम थी वो हाई फाई देती है रीवा को कि दैट्स माय गर्ल। एंड उसके बाद ना वो वहाँ से चली जाती है स्माइल करते हुए, और इनका ये फाइनल हो जाता है। तारा जो थी वो जाती है कमरे के बाहर, आहाना के पापा के कमरे के बाहर वो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बड़ी तहज़ीब से नॉक करती है एंड इधर अंदर से आवाज़ आती है कि आ जाओ। एंड इधर जो तारा थी वो एकदम से अंदर की तरफ आती है। इधर जो आहाना के पापा थे वो तारा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं ना डर गया था, मुझे लगा मेरी वाइफ आ गई। और वो एकदम से जो हाथ उन्होंने पीछे कर रखे थे वो सामने की तरफ करते, बेसिकली उनके हाथ में ड्रिंक थी और सामने जो अंशु के पापा थे वो बैठे हुए थे और जो प्रीति के पापा थे वो बैठे हुए थे। ये तीनों बैठ के ना यहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे। समृद्धि के जो पापा थे वो वहाँ नहीं थे, वो अपनी वाइफ के साथ थे। सो इधर जो तारा थी वो तीनों के सामने आते। इधर जो आहाना के पापा थे वो कहते हैं कि क्या हो गया बेटा। जो तारा थी वो कहते कि वो आपसे कुछ बात करनी थी। आहाना के पापा थे वो कहते हैं कि बोलो क्या बात करनी है। तारा जो थी वो एक बार देखती है सबकी तरफ, उसके बाद तारा जो थी वो कहते हैं कि अंशु बोल रही है कि एक बैचलर पार्टी हो जाती अरेंज तो उसी का। इधर जो
आहाना के पापा थे वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया, अरे ये प्लान हमारे दिमाग में क्यों नहीं आएगा भी कैसे, हमारे टाइम पे ये होता नहीं था। मैं रेडी हूँ, मैं करवा दूँगा, डोंट वरी। बैचलर पार्टी करनी है ना, हो जाएगी। क्या क्या चाहिए, दारू, कुछ इधर उधर का चाहिए। इधर जो तारा थी वो स्माइल करती है और कहती है कि वैसा कुछ नहीं चाहिए, बस इंतज़ाम हो जाए, अच्छा सा माहौल। इधर जो आहाना के पापा थे वो कहते हैं कि माहौल की चिंता तुम मत करो, हम सेट करके देंगे, हम भी आ सकते हैं वैसे। इधर जो तारा थी वो कहते हैं कि आ जाइए, किसने रोका है। इधर जो आहाना के पापा थे वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि डन, हम भी आ रहे हैं। और उसके बाद यही होता है कि सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और सबका अलग अलग प्लान सेट था। इन द सेंस तारा, आहाना, अंशु, आहाना के पापा, प्रीति के पापा, समृद्धि के पापा और साथ ही साथ अंशु के पापा, ये लोग अलग टीम में थे, इनका अलग प्लान चल रहा था। और इधर समृद्धि, प्रीति, रीवा, माही, माही तो छोड़ो बच्ची है, प्रीति की मॉम, आहाना की मॉम, समृद्धि की मॉम, सब ये लोग इस साइड, अंशु की मॉम, सब लोग ये इस साइड हो चुके थे। दो अलग टीम बन चुकी थी। इधर तारा के पापा जो थे वो बोल देते हैं, जो वहाँ पे स्टाफ था कि अरेंज करने के लिए, और दूसरी तरफ इधर जो आहाना की मॉम थी वो भी स्टाफ से बोल देती है बैचलर पार्टी के लिए। तो अब सिचुएशन ये होती है कि स्टाफ तो एक ही था जिनसे दोनों ने बोला था, तो उस स्टाफ को लगता है कि सिर्फ एक बैचलर पार्टी जो थी वो ऑर्गेनाइज करनी है। सो वो तो अच्छे से सेटअप करवा देता है सारी चीज़ों का जो भी बोला गया था उससे। एंड दूसरी तरफ ये अलग ही खुश थे। इधर जो रीवा और अंशु थे ये लोग कमरे में थे। सो जो बेसिकली अंशु थी वो तैयार हो रही थी अच्छे से, शर्ट वर्ट पहन के, ब्लैक कलर की शर्ट, नीचे ट्राउज़र ब्लैक कलर का, अच्छे से बाल वाल सेट करके, परफ्यूम लगा के, परफ्यूम भी वो वाला जो डेली बेस में वो यूज़ नहीं करती, उससे अलग पार्टी वेयर का परफ्यूम लगा के, अच्छे से चैन वैन पहन के, वॉच पहन के, अच्छे से लूफी बूट्स पहन के वो बहुत सही तैयार हो रही थी। एंड इधर जो रीवा थी वो बेड पे बैठी हुई थी, वो अभी तैयार नहीं हुई थी। बेसिकली वो माहिक को सुला रही थी और उससे रीवा का जो अंशु का प्लान है वो कुछ नहीं बताता रीवा को। बट वो घूरते हुए देख रही थी अंशु की तरफ, और जैसे अंशु तैयार हो जाते और वो वहाँ से जाने लगते, जो रीवा थी वो कहते कि ओए इधर। अंशु जो थी वो पीछे मुड़ के देखती है रीवा की तरफ। इधर जो रीवा थी वो कहती है कि कहाँ, इतना सच सवर के कहाँ। जो अंशु थी वो कहते कि वो बेबी, तारा, मेरा और आहाना, हम लोग का प्लान बना है कि हम डिनर के लिए जा रहे हैं, तो बस उसी के लिए। इधर जो रीवा थी वो कहते कि और कोई नहीं जा रहा, समृद्धि या प्रीति। इधर जो अंशु थी वो कहते कि नहीं, उसके बाद तो देखो शादी हो ही रही है आहाना की, तो हम सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम साथ में डिनर कर लें एज फ्रेंड्स। दोस्त तो रहेंगे बट अब उसकी शादी होने वाली है तो आखिरी बार डिनर साथ में, फिर तो जाना ही है सबके साथ, तो बस उसी के लिए। इधर जो रीवा थी वो कहते कि अच्छा, डिनर के लिए इतना तैयार होकर। जो अंशु थी वो कहते कि तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं तैयार हुई हूँ, नहीं ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल कपड़े हैं, ज़्यादा मत सोचो, तुम सो जाना, ठीक है, खाना वाना खा के। ओके बेबी, बाय बाय, लव यू, मैं जल्दी आ जाऊँगी, ओके। और ये बोल के जो रीवा थी वो वहाँ से जो अंशु थी वो वहाँ से निकल जाते, लंबी सांस लेकर कि बच गई। दूसरी तरफ जो तारा थी वो अपने कमरे में थी, उसके साथ तो समृद्धि नहीं थी वैसे भी। सो इधर जो तारा थी वो अच्छे से तैयार होती है। बेसिकली उसने वाइट कलर का वेस्ट पहनी हुई थी और नीचे ट्राउज़र था उसका, और ओवरऑल वो सही लग रही थी बहुत ज़्यादा। हाथ में रिंग्स थी, ब्रेसलेट था, गले में चेन थी, बाल ओपन थे। शी इज़ लुकिंग डैम गुड, ओके। तारा जो थी वो तैयार होकर वहाँ से निकल जाती है, रास्ते में उसे मिलती है अंशु। ये लोग सीधे जाते हैं आहाना के कमरे में। आहाना के कमरे के अंदर ये लोग जाते हैं और इधर जो आहाना थी
सो इधर जो अंशु थे जैसे वो सामने की तरफ देखते हैं एंड वो एकदम से हंसने लगती है। तारा और आहना की तरफ देखकर इधर जो तारा और आहना होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जो अंशु थी वो कहते हैं कि ओ भाई साहब ट्विंस। इधर जो आहना थी वो कहते हैं कि यार तारा तारा जो थी वो कहते हैं कि मेरी क्या गलती यार, तुझे मुझसे ज़्यादा प्यार है। आहना जो थी वो कहते हैं कि प्यार तो है यार लेकिन इतना भी नहीं, हद हो गई। एंड वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज तारा और आहना ने मैचिंग करी थी, बस कलर का डिफरेंस था। तारा ने पहना हुआ था वाइट कलर का और इधर जो आहना थी उसने पहना हुआ था ब्लैक कलर का। दोनों बहुत सही लग रहे थे बट मैच कर रहे थे। सो जैसे ना तैसे ये लोग फिर होते हैं कि कोई बात नहीं। और उसके बाद ये लोग निकलते हैं बाहर, कमरे से ये लोग बाहर निकलते हैं और सीधे जाते हैं। और ये लोग वहाँ से निकलते हैं और सीधे जाते हैं नीचे की तरफ। एंड नीचे की तरफ ये जाते हैं, थोड़ा सा बाहर ये लोग जाते हैं। ऑलरेडी इधर आहना के पापा और बच्चों बाकी सब थे ये लोग खड़े हुए थे। तारा जो थे वो तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, सामने उसके ससुर जी थे समृद्धि के पापा समर्थ, तो वो तो बहुत चुपचाप रहती है। आहना जो थी वो तो नॉर्मल थी जैसे वो रहती है। अंशु का शी वॉज एक्साइटेड। सो ये लोग वहाँ से निकलते हैं एंड पार्टी बेसिकली हवेली में ही थी, बट हवेली के दूसरी साइड एक आउट हाउस सा बना रखा है इन लोगों ने। वहाँ पे जो पार्टी थी वो पूरी अरेंज थी। सो ये लोग चले जाते हैं उस साइड। और जैसे ही ये लोग जाते हैं, एक तो बहुत अच्छे से वहाँ पे ना डेकोरेशन कर रखी थी। बिल्कुल वो राजस्थान छोड़ो, डेजर्ट वाली वाइब के साथ कालीन बिछा रखे हैं, साथ में बॉनफायर कर रखे हैं। ज़रूरत नहीं है उसकी, इतनी ठंड भी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी बॉनफायर है, अच्छे से टेबल रख रखी है, खाना वाना रख रखा है, प्रॉपर पूरी अरब वाली वाइब कि जैसे ये सारे शेख हो और अभी कन्या आएगी इनके सामने डांस करेगी सब। तो यही सब था कि ये लोग जाते हैं, अच्छे से व्यू को एंजॉय करते हैं एंड उसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं। धीरे धीरे जो म्यूज़िक था वो स्टार्ट होता है, जो स्टाफ था वो आता है, इन्हें सर्विंग करता है, सारी चीज़ करता है। दूसरी तरफ इधर जैसे अंशु और जो बाकी सब थे, जो अंशु थी वो जा चुकी थी, जो रीवा थी वो माही की तरफ देखते हैं, वो सो चुकी है। वो अपने कपड़े लेती है, वो निकलते उस कमरे से। स्टाफ को वो बोल देते हैं कि इसके पास से रहना, अगर रोए तो मुझे बता देना। और ये बोल के वो चली जाते अपने कपड़े लेकर सीधे प्रीति की तरफ। प्रीति के कमरे के अंदर वो आती है। प्रीति ऑलरेडी तैयार हो रही थी। इधर जो रीवा थी वो भी उसके साथ तैयार होने स्टार्ट करती है। समृद्धि जो थी वो थोड़ा लेट आती है एंड वो भी आती है एंड वो भी इनके साथ तैयार होने स्टार्ट हो जाती है। और जब 3 लड़कियां सुंदर सुंदर एक कमरे में तैयार हो रही हो, एक दूसरे को वो भाई किस तरीके से प्रेस करती है कि गो गर्ल, ये वो, स्ले, डीवा। भाई बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देती है लड़कियाँ एक दूसरे को। सो इनका यही था, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे, तैयार हो रहे अच्छे से। सो अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इन लोगों ने पहना क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हमारी समृद्धि पे। समृद्धि को ये जो ड्रेस थी ना, ये स्पेशली ज़बरदस्ती पहनाई गई थी दोनों से। प्रीति ने भी बोला था, रीवा ने भी बोला था कि तुम इससे पहनो, तुम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगोगी। एंड नो डाउट अगर लड़की तुमसे बोले ना कि ये वाली ड्रेस पहनो तो पहनो, उन्हें बहुत नॉलेज होती है अगर कोई लड़का सुन रहा है तो। सो इधर जो समृद्धि थी वो उस ड्रेस को पहनती है एंड वो जो ड्रेस थी डार्क ब्लू कलर की थी, नेवी ब्लू से भी डार्क। ओके, उस ब्लू कलर की वो ड्रेस थी। ऑफ शोल्डर मरमेड ड्रेस नहीं थी, ऑफ शोल्डर स्लिप ड्रेस थी। मैं पिक्चर्स बहुत अच्छे से लगा दूंगी कैसी ड्रेस थी। सो वो ड्रेस एक तो भाई ऑफ शोल्डर थी, शोल्डर बहुत अच्छे से विजिबल थे समृद्धि के, बहुत अच्छे से। गले में उसने कुछ नहीं पहन रखा, और भी ज़्यादा अच्छा उसकी कॉलर बोन बहुत अच्छी, सेक्सी, साफ साफ विजिबल थी।
हाँ, उसका जो क्लीवेज था वो विजिबल नहीं था थोड़ा, बट कॉलर बोन सारा काम कर रही थी। शोल्डर्स बहुत अच्छे से विजिबल थे और थाई के साइड से ना वहाँ पे कट लगा हुआ था, जो उस ड्रेस को और भी ज़्यादा सेक्सी हॉट बना रहा था। बालों को इतने अच्छे से वेवी स्टाइल में कर रखा था कि सामने वाला देखे और मुड़ के ना देखे हो ही नहीं सकता। न्यूड लिपस्टिक लगा रखी है, चिक्स पे थोड़ा सा ब्लश लगा रखा है, ऑलरेडी काफ़ी ब्लश है समृद्धि में, नेचुरल बट थोड़ा सा लगा रखा है। नाक जो थी वो इतनी शार्प दिख रही थी ना उस पॉइंट पे, स्किन अच्छे से शाइन कर रही है। कानों में उसने टॉप्स पहने हुए थे सिंपल से, हाथों में ज़्यादा कुछ नहीं था। उसकी रिंग फिंगर में एक रिंग थी, बेसिकली जो तारा ने उसे दी थी वो थी, और दूसरे हाथ के फिंगर्स में कुछ नहीं था। एंड उस हाथ में सिर्फ एक ब्रेसलेट था, प्यारा सा, क्यूट सा। वो बहुत अच्छी लग रही थी समृद्धि, सच्ची। दूसरी तरफ हमारी शादी वाली गल पे आते हैं। शादी का ग्लो तो उस पर अलग ही था, और उसने पहनी हुई थी ग्रीन ड्रेस। अब ग्रीन भी लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन वाला नहीं था। इस ग्रीन का नाम, यार इसका डायमंड भी आता है, मैं नाम भूल रही हूँ। जॉर्नेट नहीं, जी से नाम था इसका, देखो मुझे अभी नाम याद भी नहीं आएगा इसका। सो ग्रीन, मान लो ग्रीन कलर की ड्रेस थी उसकी। एंड वो जो ड्रेस थी उसमें स्लीव्स के नाम पे कुछ नहीं था, स्लीवलेस थी। वो भी जो थी वो स्लिप ड्रेस थी, बट स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, स्क्वायर ही मान लो, स्क्वायर ही बोलते या क्वार्टर नेक बोलते उससे, हाँ क्वार्टर नेक। उसमें कट दे रखा था, और वो बहुत अच्छी ड्रेस थी, प्रीति पे बहुत अच्छी लग रही थी। जिस तरीके से प्रीति ने उसे पहना हुआ था उस पर वो बहुत अच्छी लग रही थी। प्रीति ने ज्वेलरीज भी कैरी करी थी, अपने गले में उसने ज्वेलरीज पहनी हुई थी, कानों में उसने ईयररिंग्स पहने हुए थे, हाथ में उसकी वॉच थी, रिंग्स थी। एंड या शी लुकिंग डैम डैम। तीसरी तरफ जो मम्मा है, बट उसे कोई मम्मा बोल नहीं सकता, द क्वीन स्लेगन, हमारी रीवा। रीवा ने पहनी हुई थी रेड कलर की ड्रेस, ओके, डार्क रेड, वाइन का जो कलर होता है वो उस कलर की उसने ड्रेस पहनी हुई थी। मरमेड ड्रेस थी वो, और मरमेड ड्रेस तो होती इतनी प्यारी है। एंड रीवा उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। उसके नेल्स सेम उस ड्रेस के कलर के उसने करवा रखे थे, जो मैच कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी वो उस ड्रेस में। तीनों ने अपने बाल ओपन कर रहे, क़यामत लग रही है। ओवरऑल देखा जाए क़यामत, बहुत अच्छी। और जैसे ये तीनों तैयार हो जाते उसके बाद ये भी निकलते हैं अपना पर्स, लड़कियां जा रही है तो अच्छे से तैयार होकर, गढ़ली गैंग जा रहा है तो अच्छे से तैयार होकर पर्स वर्स लेके चलेंगे। काम कुछ नहीं होता पर्स का, लेकिन लेके चलना है, फैशन नहीं जाना चाहिए ना। सो ये लोग अच्छे से जाते हैं, एंड इनका भी वेट किया जाता है बाय मॉम्स जो भी थी। समृद्धि की जो मॉम थी वो समृद्धि को ऊपर से नीचे देखते हैं कि ओके, मेरे सामने इसने कभी नहीं पहना। अब मैं आंटी जी को एक बार बोलना चाहती हूँ कि ये जो ड्रेस है ये आपके सामने पहनने की चीज़ नहीं है ना, आई मीन खुद सोचो। दूसरी तरफ इधर जो आहना की मॉम थी वो तो प्रीति की तरफ देखते उसकी बलाइयाँ लेते कि ओए होए पुत्र कितना सुंदर लग रहा है। अब प्रीति अपनी सासू मॉम से बहुत खुश थी। आई मीन उसका ये था कि चलो छोड़ो, आहना जैसी भी है, शॉर्ट टेम्पर्ड वॉटेवर जैसी भी है, मुझे सासू मॉम बहुत अच्छी मिली है। सो उसने ना पूरे अच्छे से वाइब सेट कर रखी थी अपनी सासू मॉम के साथ। समृद्धि की जो मॉम थी वो भी ये चीज़ देखती है कि कितने अच्छे से आहना की मॉम ने प्रीति को रखा हुआ है, कितने अच्छे से वो उसकी केयर करे सारी चीज़। तो इधर जो स्टाफ था वो इनके पास आता है कि मैम चलिए हमने अरेंज कर रखा है। जो सब लोग थे वो तैयार हो चुके थे और सब लोग जाने लगते हैं उस तरफ जहाँ पे इनकी बैचलर पार्टी थी। दूसरी तरफ सिचुएशन ये थी कि सब लोग बैठे हुए थे,
जो वहाँ पे स्टाफ था वो खुद आ रहा था इनके पास, इनके ग्लास में वाइन डालने। जिसे शराब पीनी है वो शराब पिए, जिसको विस्की पीनी है वो विस्की पिए, जिसे जो पीना है वो पिए। आराम से बैठ के ये अय्याशी कर रहे थे। गाने भी वहाँ सारे यू नो बहुत सेक्सी सेक्सी बज रहे थे, लाइक सॉन्ग्स दिलबर दिलबर, ऐसे ऐसे गाने वहाँ पे बज रहे थे। और डांसर्स भी इन लोगों ने बुलाई हुई थी, और वो भी पूरी अरेबियन डांसर की तरह वो आती है, अपनी कमर वमर इनके सामने मटकाई जा रही थी। बेसिकली जो आहाना के पापा और जो बाकी सब थे ये लोग अलग ही थे। भाई इनकी तो वाइफ है, इनकी तो धुलाई हो जाएगी अच्छे से, और इनकी बैचलर पार्टी भी नहीं है। तो ये सारे लोग ना पीने में थे, ये लोग सिर्फ पीने आए थे, और ये लोग पीने में थे, बातचीत कर रहे थे अपनी। ये जो डांस वांस का सारा कोटा था ये सब अरेंज हुआ था सिर्फ इन तीनों के लिए, और इनकी जो अय्याशियाँ चल रही थी। तारा हमारी बहुत शरीफ है, बहुत ज़्यादा। वो मना करती है कि नहीं यार मैं नहीं पी रही, ये नहीं कर रही, बट उसके जो दोस्त थे वो तो हरामी थे। और आहाना जो थी वो इसलिए पीते बिकॉज भाई अब तो शादी होने वाली है उसकी, अब मज़े नहीं करेगी तो कब। अंशु का ये था कि हो चुकी, अब देख लूँगी जो होगा मेरा। सो वो इसलिए पीती आराम से। तारा जो थी वो मना करती है कि उसे नहीं पीनी, ये नहीं करना, बट ओवरऑल उसके दोस्त बोलते हैं तो उसे भी मानना पड़ता है। तो वो भी लगा लेती अच्छे खासे पैक, और सामने इतना ब्यूटीफुल डांस चल रहा था। तीनों बैठे हुए थे कालीन पे, अपने अपने आप को पता नहीं कौन सा राजा महाराज समझ रहे हो कि सामने इनके लिए क्या बोलते हैं हिंदी में, नृत्य पता नहीं क्या वो हो रहा है। सो ये लोग पूरे मज़े ले रहे थे। इधर जो आहाना थी वो अपने हाथों में पैसे भी ले रही थी, एंड वो पैसे देना होता है ना कि लो ऐसे वाला, तो इनके पास आकर जो वो डांसर्स थे वो पैसे ले रहे थे। सारी चीज़ चल रही थी, पूरी अय्याशी जिसे बोलते हैं ना ये लोग वो कर रहे थे। असली बैचलर पार्टी ये इंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ एंट्री होती है बाकी सब लोगों की उसी जगह जहाँ पे ये सब चल रहा था, क्योंकि स्टाफ को नहीं पता था। उसने तो सिर्फ एक जगह ऑर्गेनाइज़ कर दी सारी चीज़ें, और जैसे इनकी एंट्री होना स्टार्ट होती है सबकी, स्टार्टिंग में चल रही थी आहाना की मॉम, प्रीति की मॉम, ये सब, ये जो बच्चे थे ये तो पीछे थे, समृद्धि, प्रीति और रीवा, ये सब लोग ना पीछे थे। और जैसे सबकी एंट्री होती है सब लोग जो थे वो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ कि वहाँ पे चल क्या रहा है। जो डांसर्स थे वो डांस कर रही थी, और आहाना और जो बाकी सब थे ये लोग बैठे हुए थे नीचे, एंजॉय कर रहे थे, हाथ में इनके ड्रिंक्स थी, अय्याशी कर रहे थे, पैसे उड़ाए जा रहे थे, सब चल रहा था। आहाना की मॉम जो थी वो देखती है आहाना की तरफ, इन सब की तरफ, दैन वो साइड में देखती है, अपनी नज़रें दूसरी साइड करती है, तो वो देखती है कि उनके हस्बैंड और बाकी जो सब थे वो पीने में लगे हुए हैं। एंड ये सब लोग देखते हैं एक दूसरे की तरफ कि ये चल क्या रहा है। इधर जो आहाना की मॉम थी वो पीछे की तरफ देखते हैं, पीछे वालों को अभी कुछ नहीं पता था कि क्या देखा क्या नहीं देखा। सो इधर जो आहाना की मॉम थी वो पीछे देखते प्रीति की तरफ और कहते हैं कि तुम उसकी क्लास लो, मैं अपने वाले की क्लास लेती हूँ, ओके। और ये बोल के जो आहाना की मॉम थी वो चली जाती सीधे सामने अपने हस्बैंड के, और जैसे ही उनके हस्बैंड और बाकी जो सब लोग थे वो अपनी वाइफ्स को देखते हैं, गिलास टेबल पे आ जाता है उसी पॉइंट पे। हम थोड़ी पी रहे थे, ये तो पानी है, अरे मोहब्बत है ये तो, जो मुस्लिम्स में होता है, क्या होता है वो, मोहब्बत रस पता नहीं क्या कौन सी ड्रिंक होती है वो, ये तो वो है, पी थोड़ी रहे थे हम। इधर जो आहाना की मॉम थी वो कहते हैं कि कभी रुक मत जाना, जितने बुढ़े होते जा रहे हो ना उतने नीचे घिसटते जा रहे हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पे। मुझसे बोल के गए थे कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ इनके साथ, ऐसी वॉक पे, ये वॉक हो रही है तुम्हारी। इधर जो आहाना के पापा थे वो सुनते रहते, वो कुछ बोलते नहीं है, बिकॉज गुस्सैल वाइफ के सामने कुछ बोलना बेकार है, उसे और गुस्सा आता है।
और इतने साल में आहाना के पापा ने ये चीज़ ना क्रैक कर ली थी। सो वो चुप रहे थे। सो यहाँ पे इनकी क्लास ली जा रही थी। दूसरी तरफ इधर जो समृद्धि और जो बाकी सब लोग होते हैं वो भी देखते हैं तारा और इन सब की तरफ। समृद्धि बेशक बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा समझदार है, बट जहाँ बात ये सब आए, जेलसी पीक पे होती है उस बंदी की शक्ल पे गुस्सा दिखता है कि या तो ये या तो मैं, ऐसे वाला। सो उसके फेस पे जो नर्वसनेस थी, सारी चीज़ थी, ड्रेस को लेकर सब दूर। वो एक टक देखती है तारा की तरफ गुस्से में, और वो देख रही है, बस देखे जा रही है कि हरकतें हो क्या रही है। तारा के हाथ में फ्लावर था, वो सामने की तरफ करते उस डांसर की तरफ। वो जो डांसर थी वो फ्लावर ले लेती है, अपने बालों में लगाती है, डांस करने लगती है। सामने अलग ही अय्याशी चल रही है। आहाना का क्या था, पैसे बहुत है, बहुत अमीर बंदी है। प्रीति ने बहुत लंबा हाथ मारा है उस पर, और आहाना जो थी वो पैसे ऐसे लुटाए जा रही थी। अंशु जो थी उसका ये सीन था कि डांसर बैठी हुई है उसके साथ, गप्पेबाजी हो रही है, इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश हो रही है, फ्लर्ट कि घर पे उसकी एक वाइफ है, एक बच्ची भी है, इस बात का भी शर्म नहीं है उसे। सो ये जो तीनों थे ये अपनी ये अय्याशी कर रहे थे, और इनके वाली जो थी वो इन्हें देख रही थी आराम से, बहुत आराम से कि तुम कर लो, तुम्हें जो करना है। उसके बाद जो सब लोग थे वो खड़े हुए थे चुपचाप। समृद्धि जो थी वो सबसे पहले अपने जो कदम थे वो सामने की तरफ लेती है जाने के लिए। उसके पीछे पीछे प्रीति और रीवा जो थे वो भी चलने लगते हैं। समृद्धि जो थी वो सीधे जाती है उस डांसर के पास जिसे तारा ने फ्लावर दिया था। उसके बालों में से चुपचाप वो जो फ्लावर था ना वो निकाल लेती है, सीधे जाते हैं तारा के सामने। और अब तक तो इन सब ने भी देख लिया था, अब तक ना इनका जो नशा था ना वो उतर चुका था। सीधे ये लोग बैठ जाते हैं, और इधर समृद्धि जो थी वो जाते हैं सामने तारा के। उसके पीछे पीछे दोनों थे, रीवा और प्रीति जो थे उसके पीछे आके खड़े हो जाते हैं। एंड समृद्धि जो थी वो एक टक देखती है तारा की तरफ। देन उसके बाद जो समृद्धि थी वो तारा की तरफ देखते हुए बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस में, पूरा स्लेव वाला जो एटीट्यूड, डीवा वाला जो क्वीन मैं ही हूँ, उस वाले एटीट्यूड को लेकर जो समृद्धि थी वो तारा की तरफ देखते हुए ये बोलते हैं कि डांस ही देखना था ना, मैं दिखाती हूँ। ओए डीजे वाले, प्ले बंदूक मेरी लैला। एंड उसके बाद वो देखते हैं तारा की तरफ, और वो अपना एक कदम पीछे लेती है। इधर जो प्रीति और रीवा थे वो देखते हैं समृद्धि की तरफ। उसके बाद वो भी पीछे की तरफ लेते हैं अपने कदम। एंड तीनों ना पूरे एंगल में खड़े हो जाते हैं कि बीच में समृद्धि और साइड में रीवा और प्रीति। और उसके बाद जो गाना था वो प्ले होता है, बंदूक मेरी लैला। सो आज की स्टोरी बस यहीं तक। क्या भाई डांस दिखा दूँ अभी? हाँ, बंदूक मेरी लैला। ऐसी हमारी समृद्धि थोड़ी नाचेगी, समृद्धि के साथ 3 डांसर और 2 और लोग नाच रहे हैं, पैसा लगता है ब्रो, ऐसी थोड़ी नाच लेगी हमारी बसंती। हाँ, बड़े आए कह रहे 349 के रिचार्ज में हम तो डांस भी देख लेंगे मैम। हटो, दफ़ा, ऐसे नहीं करेगी, पैसा लगेगा। डीजे वाला खुद बोल रहा है मैम 5,000 इधर भी। क्या हमारी समृद्धि 5,000 में बिक जाएगी? नहीं। हाँ, पता नहीं, प्रीति नहीं बिकेगी, प्रीति खरीद लेगी। कह रही बहुत पैसा है आहाना के पास, तुम्हें खरीद लूँ मैं, लेकिन 5,000 में मैं नाचूंगी। यार मैं भी क्या उल्टी सीधी बात कर रही हूँ यार, आइसक्रीम के नशे चढ़ रहे भाई, औकात से ज़्यादा खा ली कल, अभी तक असर नहीं उतर रहा यार उसका। मैं क्या करूँ मैं, छोड़ो यार। आज की स्टोरी ना बस यहाँ तक ही। अगर तुम्हें पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अच्छे से ध्यान रखो यार। और क्या था, बस नहीं था।
नचाएंगे यार, बिल्कुल नचाएंगे, नो डाउट, पैसा देकर नचाएंगे। ऐसे तो ना चाहिए नहीं, इतनी महंगी ड्रेस पहन रखी है, सैंडल्स पहन रखी है, नचाएंगे। आहाना को बोलना पड़ेगा कि गड्डी फेंको। चलो बाय बाय, टेक केयर, ओके।